ऐ शौक पहले अल्लाह की हम दो सना करो, पढ़कर दुरूद पाक तखय्युल बजा करो। दिल की मुराद पूरी करेगा सभी खुदा, बेशक तुम दास्तान औलिया अल्लाह लिखा करो। ये हकीकत है। जनाब शौक कहते हैं कि ऐ शौक पहले हमद, ऐ शौक पहले अल्लाह की हमदो सना करो, पढ़कर दुरूद पाक तखय्युल बजा करो। दिल की मुरादें पूरी करेगा सभी खुदा, तुम दास्ताने औलिया अल्लाह लिखा करो। इसीलिए तो कहना है, लिखा है ये बयान किताबों से दोस्तों। शौक साहब ने जो कुछ भी लिखा है ये किताबों से, तारीख निज़ामी देखिए या दिल्ली के 22 ख्वाजा देखिए आप किताब, उन्हीं सब से ये लिखा है। देखकर कहना है, लिखा है ये बयान किताबों से दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन के हालात अब सुनो, हजरत निजामुद्दीन के हालात अब सुनो, हजरत निजामुद्दीन के हालात अब सुनो। लिखा है ये बयान किताबों से दोस्तों, लिखा है ये बयान किताबों से दोस्तों, लिखा है ये बयान किताबों से दोस्तों, लिखा है ये बयान किताबों से दोस्तों। हजरत निजामुद्दीन के हालात अब सुनो, हजरत निजामुद्दीन के हालात अब सुनो, हजरत निजामुद्दीन के हालात अब सुनो, हजरत निजामुद्दीन के हालात अब सुनो। समाप्त कीजिएगा हजरात। आपके दादा से शुरू कर रहे हैं हम। कौन थे आपके दादा, वालिद वालिदा? मुलाहिजा कीजिए। सैयद अली थे बासफा दादा जनाब के, सैयद अरब बुखारी थे नाना जनाब के। उनका वतन बुखारा था, मशहूर शख्स थे, हिजरत वो करके पहले तो लाहौर को गए। कुछ दिन कयाम करके वो लाहौर से चले, जाकर बदायूं शहर के बाशिंदा हो गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया के वालिद और दादा नाना सब बुखारा के रहने वाले थे। वहां से आप कूच करके लाहौर होते हुए यूपी में, हिंदुस्तान के मुल्क यूपी में जो एक शहर बदायूं पड़ता है, वहां जाकर मुकीम होते हैं। और क्या करते हैं, समाप्त कीजिए। उस दम बदायूं शहर की शोहरत थी चार सू, इल्मो अमल की रोशनी फैली थी कूबकू। घर घर था चर्चा दीन का, सब में खुलूस था, ईमान इत्तका से बदायूं था पुरजिया। हर दिल में हक का जोश अदब बेपनाह था, उलमाओ सूफिया की वो आमाजगाह था। वलियों ने उसको खूब नवाजा था करम से, आ के ठहरे अल्लाह वाले अरबो अजम से। मिलती न क्यों बदायूं को ये शान फराजी, रौनक फजा थे औलिया गाजी और नमाजी। उनके करम का आज भी दरिया है मोजिजन, हैं पुरबहार आज भी उस शहर के चमन। यानी बदायूं शहर को पुरनूर कर दिया
सबने मिलकर सबने बदायूं शहर को पुरनूर कर दिया। यानी 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 बदायूं शहर को पुरनूर कर दिया। और छोटे बड़े सरकार ने मशहूर कर दिया। 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 यानी बदायूं शहर को मशहूर कर दिया और छोटे बड़े सरकार ने पुरनूर कर दिया। बदायूं के ही दूसरे बुजुर्ग हजरत सुल्तान आरफीन, जिनको लोग बड़े सरकार कहते हैं, और हजरत शाह बदरुद्दीन, जिनको छोटे सरकार कहते हैं, बदायूं शहर को उनके नाम से भी बहुत शोहरत मिली है। लेकिन अब आपके वालिद का हाल सुनिए, निजामुद्दीन औलिया के। वालिद जनाब सैयद अहमद थे आपके, तारीख है गवाह मादरजाद वली थे। बीबी जुलेखा कहती हैं अम्मी जनाब की, आपकी माँ का नाम बीबी जुलेखा है इसलिए कहना है, बीबी जुलेखा कहती हैं अम्मी जनाब की, पैदा हुए जो आप तो एक रोशनी हुई। सूरत में थे हंसी, बड़े चेहरे पे नूर था, आंखों में चमक और जलाले शऊर था। जब उम्र पाक हो गई थी 5 साल की, तकलीफ सही आपने रंजो मलाल की। सदमे उठाए बारे गम, सदमे उठाए बारे गमे बेहिसाब के, दुनिया से कूच कर गए वालिद जनाब के। आपकी उम्र जब 5 साल की थी तो आपके सर से वालिद का साया उठ जाता है। फिर मकतब में भेजा माने जो पढ़ने के वास्ते, एक पारा पढ़ के आप सब कुरान पढ़ गए। हजरत अलाउद्दीन से जब पढ़ ली कदूरी, दस्तार दी उस्ताद ने जो आपने बांधी। शम्सुल मलिक से आपने तफसीर और फिका, हिकमत, क़िरात, हिंदसा, इल्मो अदब पढ़ा। जब पढ़ लिया बदायूं में सब इल्म ज़ाहिरी, तो माँ के साथ आपने दहली की राह ली। अल्लाह रे दहली की तकदीर देखिए, अल्लाह रे दहली की ये तकदीर देखिए। 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 महबूब इलाही वहाँ मफ्तून हो गए। महबूब
जब आप बदायूं से पढ़ाई लिखाई करके फारिग हुए तो आपकी वालिदा बीबी जुलेखा आपको लेकर दिल्ली शहर में आती हैं और एक मकान किराए पर लेकर वहां रहने लगते हैं आप। फिर किस किस से मुलाकात होती है दिल्ली में आकर, समाप्त कीजिए। लेकर मकान किराए पे रहने लगे जनाब, होकर अमीनुद्दीन मुहद्दिस से फैज़याब। हासिल किया कम उम्र ही में आपने कमाल, एक और हुआ सदमा, माँ का हो गया विसाल। दिल्ली में आकर आपकी वालिदा भी इंतकाल कर जाती हैं। उसके बाद फिर पहुंचे आप ख्वाजा कुतब के मजार पर, तो दिल में रंगे मारफत आया निखार पर। हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर, जिनका मजार मेहरोली शरीफ में है, वहां जाते हैं और आपकी आंखों में मार्फत का निखार आता है। वहां जाकर फिर ख्वाजा कुतुब में और बड़ी बात हो गई, मजजूब से हजरत की मुलाकात हो गई। ये अर्ज की मजजूब से हजरत दुआ करें, परवरदिगार काजी बना दे यहाँ हमें। लेकिन मजजूब बोले, निजामुद्दीन औलिया से वो बोले फकीर, मजजूब बोले देखती है ये मेरी निगाह, काजी नहीं इस शहर के तुम होगे बादशाह। तारीफ सुनी दिल्ली में बाबा फरीद की, सोचा के चल के बाबा से ले इल्म बातिनी। हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बहुत तारीफ सुनते हैं दिल्ली में। आपने सोचा चलिए उनसे मिला जाए। किस तरीके से आप उनसे मिलते हैं? तारीफ सुनी दिल्ली में बाबा फरीद की, सोचा के चल के बाबा से ले इल्म बातिनी। जब चल पड़े तो सिरसा में दो रास्ते मिले। ये जो सिरसा एक मकाम है, देखा होगा आपने हरियाणा में, वहां पर जाकर आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता किसी दूसरी तरफ जा रहा था और एक रास्ता किसी दूसरी तरफ जा रहा था। आप किस रास्ते पर जाते हैं सुने। जब चल पड़े तो सिरसा में दो रास्ते मिले, था एक अजोदन को एक मुल्तान के लिए। दोनों तरफ को दिल ने किया उनके इशारा, ठहरे वहीं फिर तीसरी शब आपने देखा। सरकार कमली वाले, सरकार कमली वाले वहां जलवगर हुए। 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 और फरमाया चले जाओ अजोधन के रास्ते। 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 मकाम पर रुकते हैं। सरकार दो आलम हमारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां जलवागर होते हैं और क्या बिशारत होती है आपको समाप्त कीजिए। सरकार मुस्तफा का जो दीदार हो गया, आप फरमाते हैं कि तुम ये दो जो रास्ते जा रहे हैं अजोदन के रास्ते चले जाओ। वो रास्ता कहां जाता था? सरकार मुस्तफा का जो दीदार हो गया तो सीना फिर गंजी नए अनवार हो गया। तारी निजामुद्दीन पर एक कैफ हो गया, बाबा
फरीद कह के सफर जारी कर दिया। इश्क़े फरीद गंज शकर राहबर हुआ, वजदानी कैफियत में सभी तय सफर हुआ। हाजिर हुए जो बारगाहे गंज शकर में, पहचान लिया बाबा ने बस एक नजर में। फरमाया खूब आए हो सद मरहबा निजाम, दारैन की अब नेमतें पाओगे नेक नाम। बाबा ने अपनी टोपी उन्हें खुद ही उड़ा दी। आप हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब पहुंचते हैं तो आपने अपनी टोपी जो थी अपने हाथ से खुद उड़ाई हजरत निजामुद्दीन औलिया को, और क्या फरमाया? बाबा ने अपनी टोपी उन्हें खुद ही उड़ा दी। फरमाया कि तुम हो गए महबूबे इलाही। कहा कि आज से तुम महबूबे इलाही हो गए, यानी अल्लाह के चहीते हो गए। उसके बाद नालैन असा खरका मुसल्ला भी दे दिया। बाबा साहब ने क्या क्या चीजें दी? नालैन असा खरका मुसल्ला भी दे दिया, करके मुरीद उनको खिलाफत भी की अता। फरमाया के दीगर को विलायत थी हिंद की, तुम रास्ते में थे कि खबर गैब से मिली। ठहरो के आ रहे हैं बदायूनी एक निजाम, करना तुम हिंदुस्तान की विलायत उन्हीं के नाम। उम्रे शरीफ उस घड़ी थी 20 साल की। हजरत निजामुद्दीन औलिया की उम्र उस वक्त 20 साल के लगभग थी। कहना है कि उम्रे शरीफ उस घड़ी थी 20 साल की। 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 पाई निजामुद्दीन ने मंजिल कमाल 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 की। शरीफ उस घड़ी थी 20 साल की। पाई निजामुद्दीन ने मंजिल कमाल की, लेकिन फिर खूब दी दुआ उन्हें बाबा फरीद ने। कुछ रोज 7 माह तक खिदमत में वो रहे। हजरत बाबा फरीद की खिदमत में 7 महीने तक आप रहते हैं। उसके बाद जब रुखसत होते हैं तो क्या हुआ? रुखसत किया फिर पीर ने सज्जादा बनाकर। रुखसत किया फिर पीर ने सज्जादा बनाकर। मशगूल याद रब हुए फिर देहली में आकर। दिन रात इस कदर लगे करने मुजाहिदा। इसरार गैब का हुआ हासिल मशाहिदा। रहता था खानकाह में हर वक्त अज़्दहाम। लंगर पे लोग खाते थे सब पेट भर तो आम। जो आस्ताने पाक पे आता था सवाली, पाता मुराद लौट के जाता न था खाली। हजरत अमीर खुसरो जो शायर अजीम थे, वो भी मुरीद हो गए हजरत निजाम के। हजरत अमीर खुसरो जो उस वक्त बहुत मशहूर और मारूफ शायर थे,
वो भी आपकी गुलामी में आ जाते हैं, आपके मुरीद हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, हजरत अमीर खुसरो जो शायर अजीम थे वो भी मुरीद हो गए। हजरत निजाम के शाहों को रश्क आता था अजमत पे आपकी, नजरे इनायत खास थी खलकत पे आपकी। गुमराहों को भी दीन का रास्ता दिखा दिया, तबलीग से इस्लाम का डंका बजा दिया। जब होने लगा कश्फ करामात का ज़हूर, 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 शोहरत हुई हुजूर की दुनिया में दूर दूर, शोहरत हुई हुजूर की दुनिया में दूर दूर, शोहरत हुई हुजूर की दुनिया में दूर दूर। सदका लुटा करते थे लंगर पे आपके, झुकते थे आके ताजवर भी दर पे आपके। कुर्बान थे अवाम सभी उनकी जात पर, लाखों मुरीद हो गए हजरत के हाथ पर। जाहिर हुए जो उनसे वो हालात भी सुनो, कुछ मुख्तसर सी उनकी करामात भी सुनो। अब कुछ करामातें जो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिखाई, मुख्तसर सी मैं पेश करने जा रहा हूं, समात कीजिएगा। पहली करामत, खुदवाई एक बावली तो उसमें क्या हुआ, जो बावली आज भी मौजूद है निजामुद्दीन औलिया के मजार से उत्तर की जानिब। खुदवाई एक बावली तो उसमें क्या हुआ, निकला जो पानी खारी तो फिर दुख बड़ा हुआ। एक पर्चा लिख के जैसे ही डलवाया आपने, पानी वो मीठा हो गया, सब लोग खुश हुए। काजी मुहीउद्दीन थे बीमार इस कदर, बचने का भरोसा न था, रोता था सारा घर। ये दूसरी करामत देखिए, काजी मुहीउद्दीन थे बीमार इस कदर, बचने का भरोसा न था, रोता था सारा घर। सरकार सुन के देखने को उनके घर गए, रखते ही कदम काजी इस्तकबाल को उठे। वो तंदुरुस्त हो गए, बीमारी सब गई, फजले खुदा से एकदम उनको शिफा मिली। तीसरी करामत देखें, मौलाना बदरुद्दीन ने एक रात ये देखा, आप ऊंट पर सवार हुए, ऊंट उड़ गया। जब थोड़ी रात रह गई वो ऊंट आ गया, फौरन उतर के आप गए अपनी खानकाह। रब ने किया था आपको कुछ ऐसा सरफराज, 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 रब ने किया था आपको कुछ ऐसा सरफराज। हर रात जाके पढ़ते थे काबे में वो नमाज, हर रात जाके पढ़ते थे काबे में वो नमाज, हर रात जाके पढ़ते थे काबे में वो नमाज, हर रात जाके
कुतुबुद्दीन खिलजी आपसे हसद 2-1 बार कर चुका था, उनसे रद्दो कद ताजीम चाहता था वो ख्वाजा निजाम से। एक रोज वो कहने लगा अपने गुलाम से, कहना निजाम से कि जब आ जाए चांद रात हाजिर हो वो सलाम को समझें हमारी बात। वो शहर में हरगिज ना कोई ढोंग रचाएं, दुर्वेश हैं तो कोई करामात दिखाएं। माना ना मेरा हुक्म तो नीचा दिखाऊंगा, दरबार में फकीर को जबरन बुलाऊंगा। जाकर गुलाम ने दिया हजरत को ये पयाम, जब चांद रात आए करो शाह को सलाम। हजरत ने ये जवाब दिया उस गुलाम को, हर चांद रात जाता हूँ माँ के सलाम को। बादशाह खबर भिजवाता है कि उनसे कहना कि चांद रात वाले दिन मुझे सलाम करने के लिए आए। लेकिन निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि हम चांद रात के दिन अपनी माँ के मजार पर सलाम करने जाते हैं, कह देना हम नहीं आ सकते। आगे क्या हुआ, जाऊंगा फातहा को मैं माँ के मजार पर, कहना ना मुझसे जिद करे मगरूर ताजवर। तारीख चांद रात की आई तो क्या हुआ, मिन जानिबे खुदा हुई नाजिल बुरी बला। वो शाह वाला खाने पे जाकर जो सो गया। जब वो बादशाह बाला खाने पे जाके सोता है ऊपर, तो क्या होता है उसके साथ हादसा देखिएगा। वो शाह बाला खाने पे जाकर जो सो गया, वो शाह बाला खाने पे जाकर जो सो गया। वो शाह बाला खाने पे जाकर जो सो गया, वो शाह बाला खाने पे जाकर जो सो गया, वो शाह बाला खाने पे जाकर जो सो गया। तो उसके गुलाम ही ने उसे कत्ल कर दिया। उसके गुलाम ही ने उसे कत्ल कर दिया, 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 उसके गुलाम ही ने उसे कत्ल कर दिया। कुतुबुद्दीन खिलजी जो निजामुद्दीन औलिया से हसद रखता था, उसके गुलाम ने ही उसको कत्ल कर दिया। लेकिन एक और करामत सुनिए आपकी। एक और करामत सुनो ख्वाजा निजाम की, अल्लाह के प्यारे वली आली मकाम की। हासिद गयासुद्दीन तुगलक का है वाकया। ये गयासुद्दीन तुगलक जो उस वक्त दिल्ली का बादशाह था, उसका किस्सा है। हासिद गयासुद्दीन तुगलक का है वाकया, जब एक मुहिम पे दिल्ली से बंगाल को गया। ये हुक्म दे गया कि दिल्ली छोड़ दे निजाम, वरना वकार उनका मिटा डालूंगा तमाम। वापस मैं आके दूंगा उन्हें वो कड़ी सजा, दिल उनका सारी जिंदगी आंसू बहाएगा। बंगाल से जब चल दिया मगरूर बादशाह, तहरीरी तौर पर दिया फिर हुक्म इंतबा। वो बादशाह बंगाल से फतेह हासिल करके दिल्ली की तरफ जब चला, तो उसने एक तहरीरी तौर पर इंतबा के लिए हुक्म जारी किया। उसमें यह लिखा हुआ था कि मेरे आने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ जाएं, वरना मैं उनको जबरदस्ती निकालूंगा। तो क्या वो दिल्ली तक आ पाता है? समाप्त कीजिए। सब लोग दिल्ली शहर में मगमूम हो गए, महबूबे इलाही से कहा जाके इज्ज से, आया है हुक्म शाह का दिल्ली में पहुंचकर,
बाहर करूंगा दिल्ली से ख्वाजा को खींच कर। लेकिन हजरत कहीं ले जाइए तशरीफ जल्द दर। लोग उनको सलाह देते हैं कि आप हुजूर कहीं चले जाइए, वो बादशाह बहुत जालिम है, वो आकर आपको जबरदस्ती निकालेगा शहर से। मगर आप क्या फरमाते हैं उन लोगों से जो आपसे ये कह रहे थे, हजरत कहीं ले जाइए तशरीफ जल्द तर, वरना हुजूर आपको पहुंचेगा कुछ जरर। फरमाया ये हुनूस दिल्ली दूरस्त बस। आप फरमाते हैं कि अभी तो दिल्ली दूर है, अभी वो दिल्ली के करीब भी नहीं आ पाया है। फारसी में आप कहते हैं कि फरमाया ये हुनूस दिल्ली दूर अस्त बस। 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 और अल्लाह निगहबान है मेरा तो हर नफस। 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 आप फरमाते हैं कि अल्लाह निगहबान है, मत घबराओ, मेरा अल्लाह निगहबान है। और अभी तो दिल्ली बहुत दूर है उसके आने के लिए। देखो क्या होता है आगे। आप हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से क्या कहते हैं निजामुद्दीन औलिया। हजरत अमीर खुसरो से फिर आपने कहा, ले जाओ तुम ये खान एक मजजूब को देना। आप एक खान सजाकर उसमें क्या भेजते हैं एक मजजूब फकीर के पास, सुनिए। महमूद उनका नाम है, कहना मेरा सलाम, खामोश रहना उनसे, तुम करना न कुछ कलाम। खुसरो वो खान लेके गए उस मकाम पर, मजजूब जहां लिपटे थे तामीरी काम पर। वो मजजूब क्या कर रहे थे, उनका काम ये था कि वो रोज एक दीवार बनाते थे शाम तक और फिर उसको गिरा दिया करते थे। हजरत अमीर खुसरो वो खान लेकर हजरत महबूब इलाही का जो खान था जो आपने दिया था वो लेकर उन बुजुर्ग के पास जाते हैं और क्या उनसे कहते हैं, सुने। वो रोज एक दीवार बनाते थे शाम तक, फिर उसको गिरा देते थे रोजाना बेधड़क। देखा जो खुसरो के लिए, बोले ये लाए क्या। खुसरो ने उनको आपका वो खान दे दिया। कपड़ा हटा के देखा तो तरबूज उसमें था। उस तश्तरी में एक तरबूज रखा हुआ था और तरबूज के बराबर ही एक छुरी रखी हुई थी। कपड़ा हटा के जब वो फकीर देखते हैं तो तरबूज आप देखते हैं और फिर आगे क्या होता है। कपड़ा हटा के देखा तो तरबूज उसमें था, रखी थी एक छुरी भी। ये महमूद ने कहा कि करते हैं खुद तो सल्तनत, अच्छे हैं वो निजाम के कत्ल कराते हैं हमसे भेज कर सलाम। तरबूज फौरी काट के पानी बहा दिया। उन बुजुर्ग ने वो तरबूज काट कर और पानी बहा दिया। उसके बाद दीवार से वो टोकरी मारी, तभी कहा कि ज़र्ब इसकी पढ़े बरसरे तुगलक मेरे खुदा। तुगलक के सर पे लकड़ी का एक महल गिर पड़ा। सारे शहर में, सारे शहर में मुश्तहर ये बात हो गई। 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 सारे शहर में मुश्तहर ये बात
नेपाल से वापसी पर लोगों ने उसके इस्तकबाल के लिए दिल्ली से कुछ दूर पर एक चोबे महल बनाया था, बहुत खूबसूरत। बादशाह को आते आते दिल्ली थोड़ी रात हो गई। उसने सोचा कि आज रात मैं यहीं पर आराम करूं, सुबह जाकर निजामुद्दीन से पूछूंगा कि उन्होंने मेरा कहना क्यों नहीं माना और अभी तक शहर से क्यों नहीं गए। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि उसी रात जब वो महल में सो रहा था तो एक बिजली गिरती है उस महल पर और वो बादशाह उसी महल में मर जाता है। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिए। दरबार में एक भीड़ लगी फिर अवाम की, हर कौम मोतक़िद हुई ख्वाजा निजाम की। हजरत की शान हो गई जाहिर अवाम पर, सब लोग हो गए फिदा हजरत के नाम पर। सबने खुशी मनाई यूं जैसे कि आई ईद, दस्ते जनाबे आली पे लाखों हुए मुरीद। सब हिंदू मुसलमान उनके मोतक़िद हुए, सब बामुराद होते थे हजरत के फैज से। ताजिंदगी रहा यही उनके करम का हाल, 18 रबीउस्सानी को फरमाया इंतकाल। 18 रबीउस्सानी सन 725 हिजरी बुध के रोज आपने इस जहाने फानी से रुखसत की, आप पर्दा कर गए। किस तरह? ताजिंदगी रहा यही उनका करम का हाल, 18 रबीउस्सानी को फरमाया इंतकाल। सन 725 हिजरी बुध का रोज था, पर्दा किया जहान से अज हुक्म किबरिया। फैज़े चमन है आज भी उनका बहार पर, फैज़े चमन है आज भी उनका बहार पर। फैज़े चमन है आज भी उनका बहार पर, वैसे चमन है आज भी उनका बहार पर, वैसे चमन है आज भी उनका बहार पर, फैज़े चमन है आज भी उनका बहार पर। ऐ शौक जाके देख लो उनके मज़ार पर, 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 ऐ शौक जाके क्या आपका दरबार है महबूब इलाही? एक मरकज़ अनवार है महबूब इलाही। हर गुल में नजर आता है एक रंग विलायत। क्या आपका गुलजार है महबूब इलाही? हर गुल में नजर आता है एक रंगे विलायत, क्या आपका गुलजार है महबूबे इलाही। और हो शाहो गदा कोई भी सदक़े का तुम्हारे, हर शख्स तलबगार है महबूबे इलाही। मतलब देखें, ज़हे किस्मत के दर पाया निज़ामुद्दीन चिश्ती का, 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 ज़हे किस्मत के दर पाया निज़ामुद्दीन चिश्ती का।
मिलेगा हमको अब सदका मिलेगा हमको अब सदका निजामुद्दीन चिश्ती का 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 मेरी नजरों ने गोया दर्जे में राज पाया है मेरी नजरों ने गोया दर्जे में राज पाया है मेरी नजरों ने गोया दर्जे में राज पाया है मेरी नजरों ने गोया दर्जे में राज पाया है मेरी नजरों ने गोया दर्जे में राज पाया है मेरी नजरों ने गोया दर्जे में राज पाया है मेरी नजरों ने गोया दर्जे में राज पाया है मेरी नजरों ने गोया दर्जे में राज पाया है मेरी नजरों ने गोया दर्जे में राज पाया है ये देखा है हसी रोजा के देखा है हसी रोजा निजामुद्दीन चिश्ती का 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 जहां को छोड़कर खुसरो ने अपना दिल दिया उनको जहाँ को छोड़कर खुसरो ने अपना दिल दिया उनको जहाँ को छोड़कर खुसरो ने अपना दिल दिया उनको जहाँ को छोड़कर खुसरो ने अपना दिल दिया उनको जहाँ को छोड़कर खुसरो ने अपना दिल दिया उनको जहाँ को छोड़कर खुसरो ने अपना दिल दिया उनको जहां को छोड़कर खुसरो ने अपना दिल दिया उनको जहाँ को छोड़कर खुसरो ने अपना दिल दिया उनको जहां को छोड़कर खुसरो ने अपना दिल दिया उनको के भाया इस कदर जलवा के भाया इस कदर जलवा निजामुद्दीन चिश्ती का भाया इस कदर जलवा निजामुद्दीन चिश्ती का भाया इस कदर जलवा निजामुद्दीन चिश्ती का भाया इस कदर जलवा निजामुद्दीन चिश्ती का
हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि बताओ, कहा खुसरो से चुपके चुपके किसका नाम लेते हो? कहा खुसरो से चुपके चुपके किसका नाम लेते हो? कहा खुसरो से चुपके चुपके किसका नाम लेते हो? कहा खुसरो से चुपके चुपके किसका नाम लेते हो? कहा खुसरो से चुपके चुपके किसका नाम लेते हो? कहा खुसरो से चुपके चुपके किसका नाम लेते हो? कहा खुसरो से चुपके चुपके किसका नाम लेते हो? तो बोले झूम कर मौला, तो बोले झूम कर मौला निजामुद्दीन चिश्ती का। 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 सहे किस्मत के शाहों को भी खातिर में नहीं लाता। रहे किस्मत के शाहों को भी खातिर में नहीं लाता। रहे किस्मत के शाहों को भी खातिर में नहीं लाता। रहे किस्मत के शाहों को भी खातिर में नहीं लाता। रहे किस्मत के शाहों को भी खातिर में नहीं लाता। रहे किस्मत के शाहों को भी खातिर में नहीं लाता। सहे किस्मत के शाहों को भी खातिर में नहीं लाता। रहे किस्मत के शाहों को भी खातिर में नहीं लाता। सहे किस्मत के शाहों को भी खातिर में नहीं लाता। बड़ा खुददार है मंदता, बड़ा खुददार है मंदता निजामुद्दीन चिश्ती का। बड़ा खुददार है मंगता निजामुद्दीन चिश्ती का। बड़ा खुददार है मंगता निजामुद्दीन चिश्ती का। बड़ा खुददार है मंगता निजामुद्दीन चिश्ती का। फकत जहेली क्या सारा जहां है मोतकद उनका। फकत देली क्या सारा जहां है मोतकद उनका। फकत दिल्ली ही क्या सारा जहां है मोतकद उनका। फकत देली क्या सारा जहां है मोतकद उनका। फकत दिल्ली ही क्या सारा जहां है मोतकद उनका। फकत देली क्या सारा जहां है मोतकद उनका। फकत जहेली क्या सारा जहां है मोतकद उनका। फकत देली क्या सारा जहां है मोतकद उनका। फकत जहेली क्या सारा जहां है मोतकद उनका। जमाने भर में शोहरा, जमाने भर में है शोहरा निजामुद्दीन चिश्ती का। जमाने भर में है शोहरा निजामुद्दीन चिश्ती का। जमाने भर में है शोहरा निजामुद्दीन चिश्ती का। जमाने भर में है शोहरा निजामुद्दीन चिश्ती का।
मारिफत के मिल गए जलवे। बना वो पारसा और मारिफत के मिल गए जलवे। बना वो पारसा और मारिफत के मिल गए जलवे। बना वो पारसा और मारिफत के मिल गए जलवे। बना वो पारसा और मारिफत के मिल गए जलवे। बना वो पारसा और मारिफत के मिल गए जलवे। बना वो पारसा और मारिफत के मिल गए जलवे। पिया जिसने भी एक प्याला, पिया जिसने भी एक प्याला निजामुद्दीन चिश्ती का। 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 अगर है गर्दिशे दौरा में हिम्मत सामने आए। 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 मेरे सर पर है अब साया, मेरे सर पर है अब साया निजामुद्दीन चिश्ती का। मेरे सर पर है अब साया निजामुद्दीन चिश्ती का। मेरे सर पर है अब साया निजामुद्दीन चिश्ती का। मेरे सर पर है अब साया निजामुद्दीन चिश्ती का। आखिरी शेर यानी मक्ते का शेर समाप्त कीजिएगा जनाब शौक वजीर गंजवी क्या कह रहे हैं। जरूरत ही नहीं ऐ शौक क्यों जाए किसी दर पर। जरूरत ही नहीं है शौक क्यों जाए किसी दर पर। जरूरत ही नहीं है शौक क्यों जाए किसी दर पर। जरूरत ही नहीं है शौक क्यों जाए किसी दर पर। जरूरत ही नहीं है शौक क्यों जाए किसी दर पर। कि हमने आस्ता पाया, कि हमने आस्ता पाया निजामुद्दीन चिश्ती का।